Assalamu alaikum students, this is Amir Shehzad and I hope you all will be good and doing great in these days. Dear students, as you know, in our previous lecture we were discussing the translation of our third chapter, I mean to say Dark River and Golden Eye. Today we are going, first of all we will discuss our pair of words and then we are going to discuss its exercise today. Okay. The first pair of word is amiable. Amiable कहते हैं खुश मिजाज को, जिससे हम कह सकते हैं for example he is very amiable, that's why all like him. ठीक है. Amicable, amicable दोस्ताना, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं जिसे फ्रेंडली जैसे जिसको कहते हैं ना, हम कह सकते हैं कि he is very amicable. I have amicable relation with him. हम ये कह सकते हैं कि मेरे उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं. बेलफुल, बेलफुल कहते हैं वसीला, यानी कि गज़बनाक जिसे कह सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि he looked at his enemy with baleful eyes and then baleful नुकसानदा कह सकते हैं, नुकसानदा इसका मतलब है कि मुज़र जिसे कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं कि to be in bad company is painful, is very painful. Then ballot, ballot mean रक्स को कहते हैं. ठीक है. हम जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि द चाइनीज़ बैलेट इज़ वर्थ सीइंग, के चाइनीज़ का जो बैलेट है उनका जो रक्स है वो ऐसा है कि काबिल कदर है, देखने के काबिल है. ओके. उसके बाद है बैलेट. बैलेट कहते हैं वोट को, जैसे फॉर एग्जांपल वी यूज़ बैलेट पेपर इन द इलेक्शन. देन बेयर, बेयर यानी कि नंगे को कहते हैं, यानी कि ही वाज बेयर, हिज फीट वर बेयर, उसके जो पाँव थे वो यानी कि जूता नहीं था, वो नंगे थे. एंड देन बियर, बियर कहते हैं रिच. I saw a bear in the zoo. And then beer, शराब. Beer is prohibited in Islam. के beer is prohibited in Islam. या ये कह सकते हैं कि the use of beer is unlawful in Islam. के इस्लाम में जो शराब है उसका इस्तेमाल मना किया गया है. ओके. बैरन, बैरन कहते हैं जागीरदार को. फॉर एग्जाम्पल there are many barons in our society as well. इसको हम सेंटेंस में ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं कि एट वन टाइम बैरन वर वेरी पावरफुल इन इंग्लैंड. एंड देन बैरन, बैरन कहते हैं बंजर. दूसरा जो बैरन है BARREN वाला, ये होता है बंजर ज़मीन के लिए. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि नथिंग ग्रोज इन दिस बैरन लैंड. आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपने ये जो आपको इन सारे पेयर वर्ड्स की समझ आ गई होगी. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द करेक्ट आंसर. जो इसके हमारे MCQs हैं हम वो हल करेंगे. द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट एज इफ ही वर. ये हमारा फर्स्ट जो है क्वेश्चन है कि आदमी ने ऐसे महसूस किया कि उसके जो बाल हैं वो फड़फड़ा रहे हैं, या वो जो है उसकी जो बॉडी के अज़ा हैं वो अकड़ गए हैं, जैसे कि वो सिक, हैप्पी, फीलिंग सैड और स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ वैक्यूम. उसे ऐसे महसूस किया था कि ऐसे वो खला के दरमियान में, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट कि स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए वैक्यूम. क्वेश्चन नंबर 2. एट एनी मोमेंट द मार्शियन एयर माइट, कि किसी भी लम्हे जो मरीख की हवा है वो क्या कर सकती थी, ब्रिंग रिलीफ, ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम, किल हिम और बिकम प्लेजेंट. द ऑप्शन बी इज करेक्ट, draw his soul from him. Question number 3. What did they see on Martian hills? उन्होंने मरीख की जो पहाड़ियों वहाँ पर क्या देखा? The old cities, flower beds, stream of fresh water, a deep valley. Option A is correct. The old cities, उन्हें वो जो पुराने शहर हैं उन्होंने वहाँ पर वो देखे. Question number 4. What did they do after building a cottage? उन्होंने वो जो एक झूंपड़ा था उसको बनाने के बाद उन्होंने क्या किया? Decorated it, furnished it, or ate good breakfast, arranged a feast. ऑप्शन सी इज करेक्ट. उन्होंने जब अपना यानी कि वो कॉटेज बनाया और उसके बाद उन्होंने एट गुड ब्रेकफास्ट, उन्होंने अच्छे नाश्ता किए. What was the news Laura told her parents? वो कौन सी खबर थी जो लॉरा ने अपने वालिदैन को बताई? द वॉर ऑन द अर्थ, द डेथ ऑफ द पीपल, द अराइवल ऑफ रॉकेट
द फॉल ऑफ अ रॉकेट। ऑप्शन ए डेफिनेटली द वॉर ऑन द अर्थ, उसने ये खबर दी थी कि ज़मीन पर जंग। विच वन ऑफ द सिटीज़ वाज अटैक्ड, कौन से शहर को यानी कि किस शहर पर हमला किया गया था? टेक्सास और वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड दे फील ऑन द मार्स आफ्टर द अटैक ऑन अर्थ, उन्होंने मरीख पर जब ज़मीन पर यानी हमला हुआ उन्होंने मरीख पर उन्होंने किस तरह से उन्होंने महसूस किया? ड्रेंच्ड, स्ट्रेन्ड, सेक्लूडेड और सरेंडर्ड। उन्होंने क्या किया? स्ट्रेन, ऑप्शन बी, कि वो वहाँ पर फंस गए हैं, उन्होंने ऐसे फील किया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द मैन डूइंग इन टाउन ऑन द शैडोई स्टेप ऑफ द ग्रोसरी स्टोर, कि वो जो सायेदार जो सीढ़ियाँ वगैरह वहाँ पर थी ग्रोसरी स्टोर के बाहर सामने वहाँ पर वो लोग वहाँ पर बैठे हुए क्या कर रहे थे? वो जो करियाने की दुकान थी, शॉप थी वहाँ पर। क्वारलिंग, कन्वर्सिंग विद ग्रेट लेयर इन ईज, प्लेइंग और बाइंग द ग्रोसरी। ऑप्शन बी कन्वर्सिंग विद ग्रेट लेयर, बड़े सुकून और आराम से एंड ईज बातें कर रहे थे, बड़े सुकून से और फुर्सत से। ओके, हाउ मैनी डॉलर डिड ही डिमांड टू सेल द मेटल, उसने कितने डॉलर मांगे थे सैम ने कि अपनी जो मेटल है उसको बेचने के लिए? 200, 300 और 400 और 500। 500, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, $500, ही डिमांडेड $500। और इन विच सीजन डिड मिस्टर बिटरिंग स्टैंड वेरी गोल्डन आइड, किस यानी कि कहते हैं कि सीजन में मौसम में मिस्टर बिटरिंग जो है स्टैंड वेरी, उसकी जो आंखें थी बहुत ज़्यादा सुनहरी हो गई थी। विंटर में, समर में या ऑटम में या स्प्रिंग में? ऑटम, इट वाज ऑटम, यानी कि मौसम खज़ा में। Dear students, now we will move towards the question answer. Question number first, why did Harry wanted to go back on the earth? कि जो हैरी है, हैरी बिटरिंग, वो क्यों ज़मीन पे वापस जाना चाहता था? Harry wanted to go back to earth because the climate of the Mars was much too severe and unfavorable for him and his family. वो उस लिए वापस जाना चाहता था क्योंकि मरीख का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ की जो आबो हवा थी, वो उनके लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं थी, उनके लिए मौजू नहीं थी, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड ही वांट टू स्टे, और वो वहाँ पर रहना क्यों चाहता था? ही वांटेड टू स्टे बिकॉज देयर वाज नो वे टू गो बैक एंड देयर वाज नो रॉकेट आल्सो to go back, and he also wanted to stay there because he had lost his past, कि उसको कुछ भी याद नहीं था, उसने अपनी मेमोरी लॉस कर दी थी। एंड नाउ ही हेटेड पीपल ऑफ द अर्थ, और अब वो जो है वो ज़मीन के लोगों से नफरत करता था, इसलिए दैट्स व्हाई ही वांटेड टू स्टे ओवर देयर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्लाइमेट डिड दे फेस, उन्हें किस किस्म का जो क्लाइमेट था, एटमॉस्फेयर था, वहाँ की जो आबो हवा थी, उन्हें उसका सामना करना पड़ा। दे फेस वेरी harsh, very severe and oppressive climate on the Mars, and they faced foggy nights and over there and very hot days on the Mars, कि वहाँ पर जो है रात को धुंध होती थी, दिन को बहुत गर्म हवा चलती थी, एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, what was the condition of the Bittering family on hearing the news of the war on the earth, कि जब उन्हें बिटरिंग फैमिली जो है, जब उनको ज़मीन पर जंग की खबर मिली तो उनकी क्या कंडीशन थी, उनकी क्या हालत थी? द बिटरिंग ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ वॉर ऑन अर्थ, द बिटरिंग फैमिली वाज वेरी नर्वस एंड डिस्टर्ब्ड एंड ऑल द फैमिली वाज शॉक्ड, एंड मिस्टर बिटरिंग ही वाज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फेयर एंड दे फेल्ट हेल्पलेस, उन्होंने महसूस किया ऐसे क्या वो बिल्कुल बेयार मददगार हो गए हैं, वो बड़े परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। तो मिस्टर बिटरिंग जो है उसको जो अपने यानी कि जो खौफ था, उसकी गर्मी वो पसीने से शराबूर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो, कि वो क्या उगाना चाहते थे? दे वांटेड टू ग्रो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक ऑनियन एंड पीस ऑन द मार्स, कि वो जो है वहाँ पर सब्जियाँ और फल वगैरह उगाने चाहते थे, जिनमें आड़ू और उसके अलावा जो है
प्याज वगैरह है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउसेस, कि उनके जो घर थे उनकी क्या हालत थी, ठीक है। देयर हाउसेस वर रूइंड, द हॉट विंड destroyed or ruined their houses, and fog at night damaged all the boards, and it was no more an earth, it didn't look an earthman house anymore, ठीक है। कि अब ये जो है किसी भी ज़मीन पे रहने वाले इंसान का घर, यानी कि अब मज़ीद नहीं, ऐसा नहीं लगता था कि ये किसी ज़मीन पे रहने वाले इंसान का घर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गिव टू द पीपल, कि वो कौन सी नसीहत थी जो हैरी ने अपने लोगों को की, हैरी ने अपने लोगों को क्या नसीहत की। हैरी एडवाइज द पीपल टू बिल्ड द रॉकेट एंड टू गो बैक टू अर्थ बिकॉज दे वर स्ट्रेन्ड ऑन मार्स। हैरी ने अपने लोगों से कहा कि हम एक रॉकेट बनाते हैं और ज़मीन पे वापस जाते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं। ये नसीहत उसने अपने लोगों को की। जब वो गया तो जब वो वहाँ पर वो लोग वहाँ पर जब फ्री बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डेंजरस कैन मार्शियन वायरस बी, कि मरीख का जो वायरस है वो कितना जो है किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। हमने चैप्टर में जो पढ़ा कि द मार्शियन वायरस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज इट कैन चेंज देयर कलर एंड देयर बॉडी टोटली, इट कैन मेक देम थिन, डार्क एंड गोल्डन आइड, एंड इट कैन रूइन डैमेज देयर इंटेलेक्ट एज वेल। यानी कि ये जो मरीख का जो वायरस था ये उनके रंगत, उसने उनकी जो रंगत जो थी वो उसको चेंज कर दिया, ठीक है। उसने उनकी याददाश्त उससे छीन ली, और ये जो सारी यानी कि चीज़ें वहाँ पर है, वहाँ का ऐसा जो क्लाइमेट था वो उनके लिए सूटेबल नहीं था। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये ही हमारे इसके क्वेश्चन थे। क्वेश्चन वी हैव गॉट 8 क्वेश्चन हियर एंड वी हैव फिनिश्ड इट, एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट पंचुएशन। हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम ये जो तीनों चैप्टर्स हैं इनके हम पंचुएशन जो उसको हम डिस्कस करेंगे, एक ही लेक्चर में कर लेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो उसमें हम उसके जो कुछ पंचुएशन के मार्क्स वगैरह हैं, पंचुएशन के जो साइंस जो पंचुएशन है उसको भी मैं आपसे कुछ डिस्कस करूँगा। अदरवाइज़ वरना फिर हमें उसके लिए सेपरेट अलग से लेक्चर यानी कि बनाने पड़ेंगे। ओके, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।